प्रधानमंत्री ने आज मलयाली दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी वर्ष समारोह का किया शुभारंभ। देश भर में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को दी होली की बधाई और शुभकामनाएं। देश में अब तक लगभग 181 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। और कांकेर में आज होली के अवसर पर माओवादी पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को बस पास प्रदान किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से होलिकोत्सव की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मलयाली दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी वर्ष समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया। मातृभूमि के प्रकाशन की शुरुआत 18 मार्च 1923 को हुई थी। इसने राष्ट्रीय हित के मुद्दों को उजागर करने के साथ साथ समाज सुधार और विकास कार्यों के लिए लगातार आवाज उठाई। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित होकर मातृभूमि का जन्म भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने के लिए हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग, फिटनेस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लोकप्रिय बनाने में मीडिया ने बहुत उत्साहजनक भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि मातृभूमि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हमारे देश के लोगों को एकजुट करने के लिए पूरे भारत में स्थापित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की गौरवशाली परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। Scholar and was passionate about the environment. Friends, inspired by Mahatma Gandhi's ideals, Matrubhumi was born to strengthen India's freedom struggle. Matrubhumi is a key part of the glorious tradition of newspapers and journals founded all across India to unify the people of our nation against colonial rule. Youngsters from tier 2, tier 3 towns and even villages are doing excellent work. Today, India is leading the world in the field of technological advancement. In just the past 4 years, the numbers of UPI transactions have increased over 70 times. This shows the eagerness of our people to embrace positive changes. Years ago, when Mahatma Gandhi visited Matrubhumi, he had said, and I quote, "Matrubhumi is an institution that has stood firmly on its own feet. Only can a few newspapers in India do this. Hence, among the newspapers of India, the Matrubhumi has a unique position." Unquote. I am confident Matrubhumi will live up to these words of Bapu. I once again congratulate Matrubhumi for their centenary celebrations and convey my best wishes to the readers. गौरतलब है कि मातृभूमि के 15 संस्करण और 11 पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के रंगों का त्योहार होली आज देश विदेश में मनाई जा रही है। ये त्योहार बसंत के उल्लास का प्रतीक है।
होली समारोह का शुभारंभ कल रात पारंपरिक होलिका दहन से हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि रंगों का ये त्योहार लोगों के जीवन में आनंद और उल्लास लेकर आए। श्री कोविंद ने प्रत्येक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और राष्ट्र निर्माण की भावना सुदृढ़ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि होली शांति, समृद्धि और खुशहाली तथा प्रेम और भाईचारे को प्रगाढ़ करने का त्योहार है। प्रधानमंत्री ने होली की बधाई देते हुए कामना की कि होली के रंग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उमंग और उल्लास लाएंगे। प्रदेश में भी होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल तक फीके रहे इस त्योहार की पुरानी रंगत फिर से लौट आई है। गली मोहल्लों में ढोलक की थाप पर फाग गीत गाए और सुने जा रहे हैं। रंगों के पर्व होली के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को, देशवासियों की होली के इस त्यौहार के उपलक्ष्य में मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। और जहाँ तक त्यौहार जो है, होली मिलन अपने आप में लोगों की खुशी और आनंद के लिए मनाया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री बघेल ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और सुरक्षित तथा पर्यावरण के अनुकूल होली मनाने की अपील लोगों से की है। राधे बिना होली न हो। होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये त्यौहार रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, उमंग और उत्साह का त्यौहार है। सब लोग मिलके इस त्यौहार को मनाएं और पर्यावरण का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। इधर राजनांदगांव जिले में होली के अवसर पर सत्यनारायण मंदिर से भगवान राधा कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भक्तों ने राधा कृष्ण की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। नगर भ्रमण के दौरान लोगों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। इस शोभा यात्रा का अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया। इसके पहले शहर में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन को देखते हुए इस बार लकड़ी की बजाय गोकाष्ठा होलिका दहन किया गया। वहीं कांकेर जिले में होली पर्व पर वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के साथ होली मिलन का आयोजन विधायक शिशुपाल शोरी और जन प्रतिनिधियों ने किया। होली पर्व के मौके पर लोगों ने जमकर होली खेली और भाईचारे का संदेश दिया। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी होली का पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश में अब तक लगभग 181 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 15,77,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल देश में 2,528 लोगों में कोरोना संक्रमण की पहचान हुई। इस समय देश में 29,181 लोगों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.73% है। कल 3,997 लोग संक्रमण मुक्त हुए। अब तक 78 करोड़ 18 लाख परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 6,33,000 से अधिक परीक्षण कराए गए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड से बचाव के लिए 183 करोड़ 27 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 20 मरीज पाए गए। वहीं अब तक 194 मरीजों का उपचार विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.17% है। 15 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया है। छत्तीसगढ़ में 12 से 14 वर्ष तक टीकाकरण शुरू हो गया है। अब तक 1,618 बच्चों को टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 13,21,000 से अधिक बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। कांकेर जिले के अंतागढ़ में आज होली के अवसर पर माओवादी पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को बस पास प्रदान किया गया।
ये सभी परिवार अंतागढ़ के श्यामनगर में बसाए गए हैं। इनमें से कुछ लोग पुलिस विभाग में पदस्थ हैं। अंतागढ़ एसडीओपी अमर सिदार ने बताया कि अंतागढ़ अनुविभाग में करीब 106 माओवादी पीड़ित परिवार निवास करते हैं। इनमें से 211 लोगों को बस पास दिया गया। इस बस पास के माध्यम से ये सभी लोग 50% किराया देकर यात्रा कर सकेंगे। बिल्कुल ये शासन का दिया हुआ प्रमाण पत्र है। अगर ऐसी स्थिति में कोई बस कंडक्टर या कोई बस जो ऑपरेटर है इसको नहीं मानता, उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। वहीं माओवाद प्रभावित परिवार के सदस्यों ने बताया कि माओवादियों के भय से वे गांव को छोड़ चुके हैं। नक्सल पीड़ित प्रमाण पत्र मिला है। अब मेरे को बहुत सुविधा हो जाए। कम से कम यहाँ से सफ़र करता हूँ कांकेर, तो 180 रुपये करीब किराया लगता है, तो कम से कम उसमें 90 रुपये तक या 80 रुपये जैसे भी लगेगा। हाँ, मुखबिर करता है करके मेरे को बोले, तो इसलिए मैं गया था गांव में। कुछ दिन के बाद मेरे को मार पीट किए, इसी कारण बस से मैं वहाँ से भाग के आ गया। मैं अमरबेड़ा रहता हूँ, अमरबेड़ा से वहीं थोड़ा किराया में रह रहा हूँ। अभी फिलहाल अभी यहाँ ज़मीन भी मिला है, मेरे को बस पास भी मिला है अभी नक्सली पीड़ित के नाम से। बस पास मिलने से अब पीड़ित परिवार के सदस्य अपनी सहूलियत के अनुसार इच्छित जगहों पर जा सकते हैं। अब कुछ खबरें जिलों से। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा आज जांजगीर पहुंचे। सर्किट हाउस में पुलिस बल के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मिश्रा ने सर्किट हाउस में उपस्थित जिला न्यायालय के न्यायाधीशों, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य सभी विभागीय अधिकारियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। सर्किट हाउस में अल्प विश्राम के बाद वे बिलासपुर के लिए रवाना हुए। कोरबा जिले में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ कल विधि विधान से पूजा अर्चना कर होली का दहन किया गया। होली के अवसर पर राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने लोगों के साथ मिलकर होली खेली। श्री अग्रवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए लोग होली खेलें। गरियाबंद जिले में स्थित एक निजी बैंक में बीती रात सेंधमारी का प्रयास किया गया। इस बारे में पुलिस को सूचना मिलने पर नाकेबंदी के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस सभी की तलाश कर रही है। इसके पहले भी एक निजी बैंक में सेंधमारी का प्रयास आरोपियों ने किया था, मगर लोगों के जाग जाने पर वे फरार हो गए। मगर ये आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज मलयाली दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी वर्ष समारोह का किया शुभारंभ। देश भर में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी लोगों को होली की बधाई और शुभकामनाएं। देश में अब तक लगभग 181 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। और कांकेर में आज होली के अवसर पर माओवादी पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को बस पास प्रदान किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।